शंकर पार्वती की जय। निमित्त पुरुषों को दीर्घ पिणों का बेहदाइयों तथा अन्य मंत्रों के आदि इच्छानुसार शब्द और कर्म कला से युक्त पिणों का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं के उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है और पुनः 9 करोड़ जप करके अग्नि तत्व को विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ का जप करके वह आकाश अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करने से वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जाप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में पिणों के ऋषि, छंद, देवता आदि का न्यास कर ले। फिर जब आरंभ करना चाहिए आकार आदि मत का वर्णों से युक्त पिणों का अपने अंगों में न्यास करे। न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधा संस्कार, मातुकरन्यास तथा खड़ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निमित्त के मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल पिणों का जाप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया जप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है वह इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके पर्दों आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांति चित्त से निरंतर जप क्रिया करता हो, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं का पूजन करते हैं, वह शुद्ध होकर स्वलोक आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान लगाकर सुनो। तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते हुए अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति शिवम शब्द हो तो पंचाक्षर तक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाने से ही सदा इसका जप करना चाहिए। हे द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसा उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर
जप करते रहे। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, इसीलिए यह समय तब समय को उत्तमो माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इन नियमों में रहकर जप करने वाला पुरुष एक महत्व जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जब काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भागवती उमा बैठी हैं। वहाँ बैठे हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंका तथा वर एवं आभावकों मुद्राओं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे, जबकि समाप्ति के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषपाद नियमों से युक्त शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जाप करे। तत्पश्चात 25 सप्तनीक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हों वर्ण करे। उनके आंतरिक एक श्रेष्ठ आचार्य विप्रवर का भी वर्ण करे और उसे साम्य सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान सतपुरुष, आघोर वामदेव तथा सदोजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप पंच ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन स्वामी को एकाग्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजन संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसंपूहन, उपलेपन, उल्लेखन, उदाहरण, अभ्युक्षणन, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अजय भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलवाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को साम्य सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबको चरण धोएं और उनके चरणों से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अद्वित तीर्थों का तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अंश देना चाहिए। गुरुपत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करे। अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, वाड़ा और पूजा आदि का अर्पित करे। तदंतर दिक्पालों आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। उसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्व
चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सतल लोक तक 14 भुवन पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूरा होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेके पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप कर ले तो उसे ब्रह्मा जी का सामिप्य प्राप्त हो जाता है। यदि फिर पुनः 5 लाख जप करने से साम स्वरूप नामक ईश्वर प्राप्त होता है। 1.25 लाख जप करने से वह साक्षात बिंब के समान हो जाता है। इस तरह कार्य बिंब हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस बिंब का प्रलय होने तक लोक में प्रविष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो क्रमशः युक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निमित्त हुए हैं। सतलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वो भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूच लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक के ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोभाव अथवा लय होता है। उसके बीच उसके नीचे के कर्मों का भोग और उससे ऊपर का ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है, उनके ऊपर ज्ञान माया है। बोल शंकर पार्वती।